की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए बड़े इल्जाम के साथ। राहुल गांधी का कहना है कि साजिश के तहत वोट डिलीट किए गए हैं, चुनाव प्रक्रिया को हाईजैक कर वोट डिलीट किए गए हैं। 10 सालों से ये खेल चल रहा है। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये सब बातें कही है और आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग ने वोट डिलीट किए हैं। 14 मिनटों में 12 वोटरों के नाम डिलीट हुए। कांग्रेस के टॉप 10 जो बूथ है वहां से वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जिनके लिए वो डिलीट हुए उन्हें पता भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक से बाहर के फोन नंबरों से भी वोट डिलीट हुए हैं। कर्नाटक के अलंद में 6018 वोटरों के नाम काटने की कोशिश हुई है। महाराष्ट्र के राजौरा में 6850 वोटर जोड़े गए। तो राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, वोट चोरी के आरोप लगाए और कहा कि किस तरह से वोट डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन के जरिए समझाने की कोशिश की लोगों को कि किस तरह से वोट चोरी का ये खेल खेला गया है और आरोप लगाए कि पिछले 10 सालों से वोट चोरी किए जा रहे हैं और कहा कि जो कर्नाटक है वहां के अलंग में 6000 के करीब जो वोट हैं वो डिलीट किए गए। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। तो वहीं राहुल के इल्जामों पर इलेक्शन कमीशन का पलटवार भी आया। राहुल गांधी के इल्जाम गलत और बेबुनियाद बताए गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट को कोई आम शख्स ऑनलाइन नहीं हटा सकता है, बिना पक्ष सुने वोट नहीं काटा जाता है। अलंद में नाम काटने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की नाकाम कोशिश हुई है। चुनाव आयोग ने ही इसकी एफआईआर दर्ज करवाई थी। 2023 में अलंद विधानसभा में कांग्रेस जीती थी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया है। तो जो राहुल के दावे थे, जो राहुल के आरोप थे, इनको खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह पलटवार किया है और कहा कि कोई भी आम शख्स ऑनलाइन जो है वो वोट डिलीट नहीं कर सकता है। राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो उनका अधिकार है, लेकिन ये पहला विश्व का ऐसा राजनेता है जो अपने ही देश में एटम बम या हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहता है। बात इनकी कुछ भी हो, अगर इनकी भावना अच्छी होती है तो इसको ये कोई दूसरा नाम दे सकते थे, कोई और शब्दावली इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसलिए उसका मुझे बहुत एतराज है कि आप अपनी बात कहिए,
लेकिन एटम बम और हाइड्रोजन बम दूसरे देशों के लिए रहने। पूरी जीवन भर मुझे लगता है कि आरोपों में ही चले जाएंगे, क्योंकि कभी वो घटनाओं पे आरोप लगाते हैं, कभी वो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस विजयी नहीं हो पाती, इसलिए वो आरोपों में चली जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही नेतृत्व की क्वालिटी क्या है। मोदी जी का नेतृत्व दिल चुराने वाला है, और जिस पर दिल आ जाए तो वोट अपने आप आ जाते हैं। तो आप ईवीएम का बहाना करो, चाहे चुनाव आयोग पर कुछ आरोप लगाओ, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज दुनिया का सबसे शानदार लीडरशिप भारत के पास है। पूरा भारत गौरव। पंचकुला से ओम नमो शक्ति वैन जो है वो रवाना हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 75,000 महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। सेवा पखवाड़ा के तहत 16 दिन तक ये अभियान चलेगा। शक्ति रानी शर्मा और कार्तिकेय शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की सोच जरूरी है। प्रधानमंत्री के 2047 विकसित भारत संकल्प को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर पंचकुला से ये वैन रवाना की गई है, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। तो वही है, मंत्री अनिल विज ने एक्स पर एक बदलाव किया। अनिल विज ने एक्स अकाउंट से मिनिस्टर शब्द हटा दिया। मंत्री की जगह अंबाला कैंट हरियाणा इंडिया लिखा। अनिल विज ने एक्स से मिनिस्टर हटाने पर सामने भी आए और कहा कि किसी को पद के वजह से फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। ये उनके नाम के आगे से मिनिस्टर हटाना उनका अपना निर्णय है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और इसे किसी भी तरह से सियासी नहीं माना जाना चाहिए। कोई इसका सियासी मायना नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पद की वजह से फॉलोवर्स नहीं चाहिए, फॉलोवर्स बने तो सिर्फ अनिल विज की वजह से बने। विज ने कहा कि पद से नहीं, व्यक्ति से लोग जुड़े। सरकार से नाराजगी की अटकलों पर भी विज ने इनकार जताया। अंबाला कैंट में पैरेलल भाजपा चलाने पर चुप्पी साधी हुई है। फिलहाल उसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत साधारण सी बात है। मैं अपनी जो व्यूअरशिप है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मैं एज अनिल विज बनाना चाहता हूँ। जो मैं कंटेंट डालता हूँ उसके आधार पर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये जो पद हैं कोई भी, वो मैंने हटाए हैं। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फॉलोअरशिप है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई किसी न का ना हो। अनिल विज के कारण हो, जो बनना चाहता मेरा फॉलोअर वो अनिल विज के कारण बने। हरियाणा में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी। शाहबाद मंडी में अब तक 11,000 क्विंटल की आवक शुरू हो गई है, आना शुरू हो गई है। भारी बरसात के चलते इस बार पैदावार कम होगी, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। तो 1 अक्टूबर से किसानों की जो सरकारी खरीद है धान की वो शुरू हो जाएगी। शाहबाद मंडी में अब तक 11,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है। अनुमान जताया जा रहा है कि जिस तरह से इस बार भारी बरसात हुई उसके चलते पैदावार कम हुई है, पैदावार कम हो सकती है। वहीं कई जगह पर इस बार बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से भी फसल खराब हुई है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है, आशंका है कि पैदावार कम होगी। वहीं सरकार का कहना है कि 1 अक्टूबर से जो है पैदावार धान की सरकारी खरीद है वो शुरू हो जाएगी।